हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आप। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 सीक्वेंस एंड सीरीज सेमेस्टर 4 बीए बीएससी सेकंड की आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक के लास्ट के जो लेक्चर हैं उनमें हमने एक्सरसाइज 1.1 तक हम कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसके कुछ डेफिनेशंस ये हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब है इफ S is a non-empty subset of R, then S is said to be neighborhood. Then S is said to be neighborhood of a point X belong in S such that, यानी कि S जब कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल नंबर का तो S को हम नेबरहुड कह देंगे किसी पॉइंट X का जो कि S में बिलोंग करता हो। जब क्या हो, जब हमें कोई इंटरवल मिल जाए। कैसा? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता हो जो कि 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो, सिर्फ 0 से बड़ा हो, स्मॉल नंबर। और इंटरवल कैसा मिले कि x में से हम एप्सिलॉन को घटा दें और x में ही एप्सिलॉन को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो इंटरवल मिल गया उसमें x बिलोंग करता हो और जो ये इंटरवल है वो इंटरवल x में कंटेन करता हो, तो हम क्या कह देंगे? S x का नेबरहुड है। x इज नेबरहुड ऑफ x। रियल लाइन से अगर हम इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। ये मान लो आपके पास एक रियल लाइन है और S यहां से लेके यहां तक कोई सबसेट है रियल लाइन का S। वो पॉइंट A से लेके B तक है। इनिशियल पॉइंट उसका A है, टर्मिनल पॉइंट B है। तो इस S को हम नेबरहुड कह देंगे। नेबरहुड कह देंगे S को किसका? किसी पॉइंट X का। ये मान लो X कोई पॉइंट है, इसका नेबरहुड कह देंगे कब? जब X में से एप्सिलॉन घटा दो और एप्सिलॉन ऐड कर दो। तो जो ये X था, तो जो ये इंटरवल है ये क्या बन जाएगा? X माइनस एप्सिलॉन। और इधर क्या बन जाएगा? X प्लस एप्सिलॉन। ये तो बीच वाला तो X है, इसमें से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये पॉइंट आ गया। एप्सिलॉन को ऐड कर दिया तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों के बीच में x है, यानी कि x बिलोंग कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में। और जो ये इंटरवल आया है ये किस में कंटेन कर रहा है? x में, s में। तो s को क्या कह देंगे? s को कह देंगे नेबरहुड ऑफ x। तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। कुछ अलग अलग तरह से इसकी डेफिनेशंस भी अलग तरह से कई तरह से दी गई है। पहला कहता है कि दिस नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक नेबरहुड ऑफ P विद रेडियस R। के जो पॉइंट X था उसको सिमेट्रिक नेबरहुड भी कहते हैं। We can also define neighborhood of a point as follows. A subset S of R is a neighborhood point of P belong in R
इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि पी तो बिलोंग करता हो ए बी ओपन इंटरवल में और ये कंटेन करता हो एस में। तो वही बात है कि कोई पॉइंट पी है वो बिलोंग करे किसी ओपन इंटरवल ए बी में, और जो ओपन इंटरवल है वो किसका सबसेट हो, वो एस का सबसेट हो या फिर एस में कंटेन करता हो। तो क्या कहेंगे कि जो एस है वो क्या है, नेबरहुड है किसका, पी का। फिर कहता है कि जो ओपन इंटरवल है वो नेबरहुड होता है इसके हर एक पॉइंट का। क्या कहता है, ओपन इंटरवल, मान लीजिए ये एक रियल लाइन है और यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है ए से लेके बी तक का। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं ए और बी इंटरवल के, उसमें ए और बी के बीच के एलिमेंट हैं, ना तो ए है ना बी है, लेकिन ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस ओपन इंटरवल में काउंट होंगे। तो इसको ओपन इंटरवल कह देंगे। क्या कहता है कि ओपन इंटरवल के जितने भी एलिमेंट हैं वो उन सब का नेबरहुड है ये ओपन इंटरवल ए बी। तो मान लीजिए यहां से हमें कोई पॉइंट पी मिल गया, तो एक नेबरहुड हम खींच सकते हैं जो कि ए बी में कंटेन करेगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, पी का नेबरहुड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पे फिर से हम कोई किसी एक स्मॉल रेडियस लेके इधर से एक इंटरवल बना सकते हैं जो कि ए बी इंटरवल में इंक्लूड होगा, कंटेन कर रहा होगा। तो ए बी किसका हो जाएगा, पी का नेबरहुड हो जाएगा। अगर कोई यहाँ हो तो इस इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब का ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहना चाहें कि जो बी है या ए है या बी है, ए को अगर इसका नेबरहुड बनाना चाहे तो वो नेबरहुड नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है कि जो ए है वो ए बी में कंटेन ही नहीं कर रहा। तो पहली कंडीशन तो क्या है, उसका पॉइंट होना चाहिए, इंटरवल का ही पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, अगर ए में से मान लो एप्सिलॉन घटा देंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये बनेगा ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ए माइनस एप्सिलॉन तो ए बी में कंटेन होगा ही नहीं, इसका मतलब नेबरहुड नहीं होगा। इसी तरह से अगर बी को दिखा बी को कहना चाहे कि ये ए बी जो है और ए बी इंटरवल ओपन इंटरवल बी का अगर नेबरहुड है ऐसा हम कहना चाहें तो ऐसा भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये तो बाहर चला जाएगा, बी माइनस एप्सिलॉन तो अंदर रहेगा। तो जो ये बी प्लस एप्सिलॉन है ये ए बी में कंटेंट नहीं होगा, यानी कि ए बी ओपन इंटरवल के जितने भी एलिमेंट है ए बी उन सब का नेबरहुड है। लेकिन ना तो ये ए का नेबरहुड होगा, ना बी का नेबरहुड होगा, ना इससे बाहर वाले एलिमेंटों का नेबरहुड ये होगा। अगला है कि क्लोज इंटरवल जो है वो नेबरहुड होगा इसके सभी पॉइंट्स का एक्सेप्ट पॉइंट ए बी। ए बी को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है, क्लोज इंटरवल है आपके पास ए बी एक, इसके सभी पॉइंट ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट है उनका क्लोज इंटरवल ए बी जो है क्या होगा, वो एक नेबरहुड होगा। लेकिन ना तो वो ए का नेबरहुड होगा ना वो बी का नेबरहुड होगा, लेकिन इनके बीच वाले का ये नेबरहुड होगा। यानी कि इसके जो नेबरहुड जिन जिन पॉइंट का होगा वो कौन बनेंगे, ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच के जितने भी एलिमेंट है ना उन सब का क्लोज इंटरवल ए बी नेबरहुड होगा, ए और बी का नेबरहुड नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, वहां हम खींच सकते हैं इंटरवल खींच सकते हैं। कोई पॉइंट क्यू है,
इंटरवल खींच सकते हैं। कोई पॉइंट एस है, इंटरवल खींच सकते हैं। कोई पॉइंट इसके बिल्कुल ही नजदीक है, तो थोड़ी सी तो डिस्टेंस होगी, कुछ तो डिस्टेंस रेडियस होगी, तो उसी पे हम क्या कर देंगे, इंटरवल खींच देंगे। तो जो ये पॉइंट टी था उसका भी ये नेबरहुड हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। लेकिन अगर हम ए को ही कहना चाहें कि जो ए है वही इसका नेबरहुड, वो ए का क्लोज इंटरवल ए बी नेबरहुड है या नहीं, तो इसमें से जैसे एप्सिलॉन हमने सब्ट्रैक्ट की तो ये बाहर चला गया, तो ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन नहीं हुआ। तो जो एक ए जो है, ए का नेबरहुड नहीं होगा और इसी तरह से बी का भी नेबरहुड नहीं होगा क्लोज इंटरवल ए बी। फिर कहता है कि हाफ ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए। कोई हाफ ओपन इंटरवल हो कि इधर से क्लोज है और इधर से ये ओपन है, तो इसके सभी जो पॉइंट है, इनके बीच के जो सभी पॉइंट है उनका ये नेबरहुड होगा, लेकिन ए को छोड़ के। सेम थिंग ऐसे ही ए को छोड़ देंगे, बीच के जितने पॉइंट होगा उनका ऊपर इंटरवल हम खींच पाएंगे, लेकिन ए के ऊपर इंटरवल नहीं खींच पाएंगे, वो बाहर चला जाएगा। बी तो इसमें है ही नहीं। इसी तरह से अगर कोई इस तरह का इंटरवल हो कि ओपन क्लोज इंटरवल है, ए की तरफ से ओपन है, बी की तरफ से क्लोज है, तो इसके बीच के सभी पॉइंट का ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। लेकिन इसका ये नेबरहुड बी को छोड़ के हो जाएगा, बी के ऊपर बाहर चला जाएगा, इन सब का इंटरवल खींच पाएंगे हम। तो ये हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं, मान लीजिए आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट इसके किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता, नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। इसी तरह से जो नेचुरल नंबर है वो भी नेबरहुड किसी भी, इसके किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। रैशनल नंबर है वो भी इसके किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। इरेशनल नंबर है वो भी इसके किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। लेकिन जो रियल नंबर है वो अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड होता है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आर माइनस आप क्यू करो, आर माइनस रैशनल नंबर करो, वो भी नेबरहुड नहीं होता। और आप आर माइनस इरेशनल नंबर करो, वो भी नेबरहुड नहीं होता। अच्छा, फाई का आप देखना चाहो तो फाई अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड होता है। इसका मतलब क्या है, empty set phi is neighborhood of all of its point, as there is no point in phi of which phi is not a neighborhood। यानी कि phi के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका phi नेबरहुड ना हो। तो जो r है और phi है ये अपने हर एक एलिमेंट के नेबरहुड होते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डिलीटेड नेबरहुड है। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है if from the neighborhood of a point the point itself is excluded, we get the deleted neighborhood of that point। कोई इंटरवल है आपके पास, ओपन इंटरवल है, मान लीजिए ओपन इंटरवल ए बी है, तो इसको हम ए बी को डिलीटेड नेबरहुड कह देंगे। कब, जब किसी पॉइंट पी का डिलीटेड नेबरहुड कह देंगे कब, जब p माइनस एप्सिलॉन, इसमें कौन कंटेन हो जाए, p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन, लेकिन उसमें से p को ही बाहर निकाल दिया जाए, सिर्फ p को बाहर निकाल दिया जाए, तो जो ये नेबरहुड बनेगा
वो हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड। द ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, therefore p minus epsilon p plus epsilon is neighborhood of p. then the set this then the set p minus epsilon p plus epsilon minus p is deleted neighborhood of p. कहने का मतलब है कि S कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है रियल नंबर्स का, फिर P कोई पॉइंट है हमारे पास और वो बिलोंग करता है S में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो P है वो बिलोंग करे किसी इंटरवल में, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता हो जो कि 0 से बड़ा हो, तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन करता हो S के अंदर, और ये किसका एलिमेंट हो, P का एलिमेंट हो, तो ये तो S तो नेबरहुड हो गया P का। अगर हमने इसका डिलीटेड नेबरहुड निकालना है तो वो हो जाएगा P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन माइनस सिंगलटन P, सिर्फ P को बाहर निकाल दिया जाए तो जो ये नेबरहुड था ये क्या बन जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, कहता कि सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, कि ए नेबरहुड है किसी पॉइंट P का, ए मान लीजिए कोई सेट है और उसका सुपर सेट जो है वो है B, ए सबसेट है B का, आप ऐसे कह सकते हैं ए B का सबसेट है। कहता है कि अगर P जो A है वो P का नेबरहुड है, A है वो P का नेबरहुड है, तो वो B का भी नेबरहुड होगा। तो A नेबरहुड है P का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P मतलब एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे एप्सिलॉन कोई, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल है उसमें बिलोंग करता है P, और वो इंटरवल कंटेन करता है A में। लेकिन B को मान लिया हमने सुपर सेट, इसका मतलब A कंटेन इक्वल टू B, तो P बिलोंग कर रहा है P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन में, और ये इंटरवल कंटेन कर रहा है A में, और जो A है वो कंटेन कर रहा है B में। इसका मतलब क्या आ जाएगा, P बिलोंग इन P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन इक्वल टू B, यानी कि जो B है वो भी क्या हो गया, P का नेबरहुड हो गया BB। तो B क्या था, B तो सुपर सेट था, यानी कि रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, superset of a neighborhood of point P is also a neighborhood of point P. नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इफ A is a neighborhood of point X, A कोई सेट है वो किसी पॉइंट का नेबरहुड है, तो जो ये X है इसको क्या कह देंगे, इंटीरियर ऑफ सेट। देन पॉइंट X is called इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। नेक्स्ट आपके पास कहता है, इफ we cannot find an open interval AB satisfying X belong in A contain B contain in satisfying X belong in A comma B open interval contain equal to A, then X is not an interior point of A। तो ये वही बात कह दी इसने कि अगर हमें कोई ओपन इंटरवल ऐसा मिले ही ना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो जो X है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा A का। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A is called interior of set and denoted by A dot। A मान लीजिए कोई सेट है
और इसके सभी जो इंटीरियर पॉइंट है, ए के सारे इंटीरियर पॉइंट है, उन सारे इंटीरियर पॉइंट का एक सेट बना लिया, उसको कह देंगे इंटीरियर ऑफ ए सेट, और इसको डिनोट करेंगे ए नोट से, या फिर इसको कह सकते हैं ए इंटीरियर, इसको ए इंटीरियर भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास ओपन सेट। ओपन सेट कहता है a set S contained equal to R is said to be open if it is a neighborhood of each of its point। कोई सेट मान लीजिए S है आपके पास, वो वो सबसेट है R का, नॉन एम्प्टी होना जरूरी नहीं है, वो सबसेट है R का। तो फिर इस S को, जो कि R का सबसेट है, क्या कह देंगे, ये ओपन सेट है। कब? जब ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, या फिर इसका हर एक पॉइंट इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, तो S को क्या कह देंगे, ओपन सेट। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है हमारे पास ओपन सेट से रिलेटेड। मेनली ये 5 थ्योरम है, इनमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में जरूर मिल जाती है। तो क्या है वो? प्रूव दैट द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। क्या कहता है? आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट की कोई भी फैमिली ले लीजिए, उनका यूनियन जो होगा वो ओपन सेट होगा। तो हमने क्या ले लिया, लेट ए लैम्डा बिलोंग इन कैपिटल लैम्डा बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट। इसको क्या मान लिया, ओपन सेट की आर्बिट्ररी फैमिली है, यानी कि इसका एक हर एक जो सेट है वो ओपन सेट है। सो दैट ए लैम्डा इज एन ओपन सेट। तो जो ये सारे के सारे एलिमेंट अगर ओपन सेट है, तो यही क्या हो जाएगा, ये ओपन सेट हो जाएगा। तो इनका हमने यूनियन कंसीडर कर लिया। ए लैम्डा का यूनियन को कह दिया कैपिटल ए, इनका यूनियन ले लिया और उस यूनियन को ए कह दिया। अब हमने शो क्या करना है कि जो इसका यूनियन है आर्बिट्ररी फैमिली का, वो ओपन होना चाहिए, यानी कि जो अगर हम इस ए को ही ओपन शो कर दें तो जो यूनियन है वो ओपन हो जाए, क्योंकि ए के बराबर तो यूनियन को लेकर चल पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स मान लिया कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए का एलिमेंट है। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, यूनियन में बिलोंग करेगा। यूनियन में बिलोंग करेगा तो एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, ए लैम्डा में। फॉर एटलीस्ट वन लैम्डा बिलोंग इन कैपिटल लैम्डा, यानी कि किसी ना किसी एक ए लैम्डा में एक्स जरूर होगा, तभी तो यूनियन में होगा, यूनियन में होगा तभी तो इसमें होगा। यूनियन में है तो किसी ना किसी एक में तो जरूर मिलेगा। बट ईच ए लैम्डा इज ओपन सेट, लेकिन सारे के सारे जो ए लैम्डा है वो क्या है, ओपन सेट है। एंड सो एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ। अगर ये सारे के सारे ओपन सेट है तो जो भी कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो इसका एक्स का नेबरहुड होगा। अगर नेबरहुड होगा तो कंडीशन अप्लाई, क्या, एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट किस तरह का, कि एक्स बिलोंग इन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन ए लैम्डा। ओपन की डेफिनेशन तो यही है कि उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो किसी एक में ये इंटरवल कंटेन कर गया तो यूनियन में भी कंटेन कर जाएगा। यूनियन में कंटेन कर जाए तो ए में कंटेन कर जाएगा, ए में कंटेन कर जाए तो नेबरहुड हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। तो ए क्या आ जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा इसके सभी पॉइंट्स का। अगर ये नेबरहुड हो गया तो ओपन सेट हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था, ओपन सेट दिखाना था हमें, हेंस प्रूफ। अगला है प्रूव दैट
अगला है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। तो फाइनाइट नंबर ऑफ जो ओपन सेट है उनका इंटरसेक्शन लेना है हमें और उसको दिखाना है ये कि एक ओपन सेट है ये इंटरसेक्शन को। उसके लिए हम क्या मान के चल पड़ते हैं, मान लेंगे लेट ए लैम्डा, जबकि जो ये लैम्डा है ये क्या है, ये है फाइनाइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन एन तक ही, आर्बिट्रेरी नहीं है, फाइनाइट है, एन नंबर है। फाइनाइट नंबर ऑफ finite family of n open set, finite family of n ओपन सेट, n ओपन सेट की फाइनाइट फैमिली है ये। अगर ऐसा है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि s कोई है जो कि इसका जो ये इंटरवल है ए लैम्डा, उनका जो इंटरसेक्शन ले लिया लैम्डा इज इक्वल टू 1 टू n, इन सारे का जो इंटरसेक्शन है उसको कह दिया कि ये s है। अब हमने क्या करना है, जो s है इसको ओपन सेट प्रूव करना है। अगर s को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसके लिए दो कंडीशन हो सकती हैं कि जो s है वो या तो एम्प्टी होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। अगर हम मान ले कि जो पहला केस तो ये बनता है कि s जो है वो है एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट तो ओपन सेट होता है, तो प्रूफ हो गया। दूसरा केस क्या है कि जो s है वो क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। अगर नॉन एम्प्टी होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मान लिया x उसका कोई एलिमेंट है। अगर x कोई एलिमेंट है s का तो x बिलोंग करेगा s में, लेकिन s तो क्या है, s तो इंटरसेक्शन है, यानी कि x किस में बिलोंग कर जाएगा, इंटरसेक्शन में ऑफ ए लैम्डा में। अगर इंटरसेक्शन में होगा तो ये सब में होगा, सब में होगा, लेकिन ये सब तो क्या है, ओपन सेट है। अगर ये सब ओपन सेट है तो सारे के सारे नेबरहुड होंगे किसके, x के। अगर ऐसा है तो कोई ना कोई एप्सिलॉन लैम्डा एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और जो लैम्डा है वो कौन होगा, 1 से लेके n तक फाइनाइट होंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 नाम का एक इंटरवल होगा जिसमें x होगा और वो किसमें बिलोंग कंटेन करेगा, a1 में। इसी तरह से x किसमें बिलोंग करेगा, x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेन कर जाएगा a2 में। इसी तरह सब सारे के सारे ओपन ओपन सेट है ना ये, तो सारे के सारे नेबरहुड होंगे, नेबरहुड होंगे तो सारे के सारे x जो है वो क्या हो जाएगा, इनका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब मान लेते हैं जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n है उन सब का जो मिनिमम है वो है एप्सिलॉन। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन मिनिमम था तो किस में कंटेन कर जाएगा, वो होगा x प्लस एप्सिलॉन लैम्डा, और x माइनस एप्सिलॉन लैम्डा और x प्लस एप्सिलॉन लैम्डा वो किस में कंटेन कर जाएगा, वो a लैम्डा में कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन किस में कंटेन कर रहा है, a लैम्डा में। अगर ये इन सब में कंटेन कर रहा है और x इसका एलिमेंट है तो ये किस में कंटेन कर जाएगा, इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा तो इंटरसेक्शन तो किसके बराबर है, s के बराबर है, यानी कि s क्या हो गया, नेबरहुड हो गया किसका, x का। x का नेबरहुड हो गया तो x तो क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, s जो है इसके सभी s खुद के सभी पॉइंट का ये क्या होगा, नेबरहुड पॉइंट होगा। अगर ऐसा है तो जो ये s है वो कौन हो जाएगा, ओपन सेट होगा। ओपन सेट होगा यही तो प्रूफ करना था, हेंस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। अगला है एक रिमार्क है, क्या कहता है,
द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन सेट। आर्बिट्रेरी फैमिली ले ले अगर हम इंटरसेक्शन की, ओपन सेट के आर्बिट्रेरी फैमिली की का अगर इंटरसेक्शन ले लेना तो वो ओपन सेट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो ए एन है एक ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे जो कि ओपन सेट नहीं होगा, और जो होने वाला एग्जाम्पल है वो तो फाई का हम दे ही सकते हैं। तो ए एन क्या ले लिया हमने, ए एन एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो कि एक ओपन इंटरवल है, कहां से कहां तक, वो -1/n से लेके +1/n तक है। अब जब A1 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक। A2 लेंगे तो वो -1/2 से लेके 1/2 तक। फिर A3 लेंगे तो वो हो जाएगा -1/3 से लेके 1/3 तक। तो जो स्पेस था इंटरवल का वो थोड़ा सा कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। तो A1, A2, A3, A4, AN ये सारे के सारे कैसे हैं, ओपन सेट है। इंटरवल कम होता जा रहा है लेकिन ये ओपन सेट है। जब इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन बन जाएगा, वो सिंगलटन जीरो। लेकिन जो सिंगलटन जीरो है वो ओपन सेट थोड़ी होता है। देख लेते हैं, कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे तो जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन जीरो में कंटेन थोड़ी करता है, जीरो से बाहर होता है। इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन लिया था आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स का वो ओपन सेट नहीं होता। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट। यानी कि कोई सेट ए है, उसका इंटीरियर सेट है, यानी कि उसके सभी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट वो ओपन सेट होता है, ऐसा ये थ्योरम कहती है। तो इसके लिए क्या ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी ए गिवन सेट और ए इंटीरियर बी द इंटीरियर सेट ऑफ ए। तो जो सेट ए है उसका इंटीरियर सेट कौन मान लिया, ए इंटीरियर मान लिया। अब दो तरह का हो सकता है ये, या तो ये एम्प्टी हो या फिर एम्प्टी ना हो। अगर तो ये एम्प्टी है तो फाई तो ओपन सेट होता है, ओपन सेट होता तो इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओपन सेट। अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई है, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। मान लिया वो एक्स एलिमेंट है और एक्स बिलोंग करता है ए इंटीरियर में। अगर एक्स ए इंटीरियर में बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा, एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अगर एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है तो ए का, तो ए कौन हो जाएगा, एक्स का नेबरहुड हो जाएगा। अगर एक्स इसका नेबरहुड है तो कोई ना कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, किस तरह का, कि एक्स बिलोंग करे एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में, और वो कंटेन कर जाए ए में। अगर ऐसा है तो कोई ना कोई वाई एलिमेंट होगा, किसका, इस इंटरवल का ही, कि वाई तो इसमें बिलोंग करे और ये तो इसमें बिलोंग करता ही था, यानी कि ए क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा किसका, वाई का। अगर ए वाई का नेबरहुड है तो वाई ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि वाई किस में बिलोंग कर जाएगा, ए इंटीरियर में। तो वाई किस में बिलोंग कर गया, वाई बिलोंग कर गया एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में, यानी कि वाई किस में बिलोंग कर गया, ए इंटीरियर में। यानी कि जो ये इंटरवल था वो किस में बिलोंग कर गया, ए इंटीरियर में। हम लेके क्या चल पड़े थे, हम लेके चल पड़े थे वाई एक एलिमेंट है इस इंटरवल का, वो चला गया किस में, ए इंटीरियर में। यानी कि जो ये इंटरवल है ये ए इंटीरियर का क्या हो जाएगा, इंटरवल इसमें कंटेन कर जाएगा। यानी कि अच्छा एक्स तो इसमें था ही पहले से, तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा। तो ये जो ए इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो गया किसका, सर एक्स का नेबरहुड हो गया। अगर एक्स का नेबरहुड होगा तो एक्स तो क्या था, एक्स तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो ये सब का इंटीरियर पॉइंट नेबरहुड होगा। तो जो ए इंटीरियर वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है द इंटीरियर ऑफ सेट ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए। यानी कि कोई सेट ए है, उसका
जो सबसे बड़ा ओपन सबसेट है वो ए इंटीरियर है, ऐसा ये थ्योरम कहती है। तो ए इंटीरियर को क्या कह दिया, ए इंटीरियर को ए इंटीरियर सेट ऑफ ए कह दिया, तो इसका कोई ना कोई एलिमेंट होगा ए इंटीरियर में। तो एक्स मान लिया उसका कोई एलिमेंट है, तो एक्स बिलोंग, अगर एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो ए ए इसका नेबरहुड हो जाएगा। अगर ए इसका नेबरहुड है तो कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, और क्या हो जाएगा, जो एक्स है वो एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में कंटेन करेगा। और वो किस में कंटेन कर रहा है, वो ए में कंटेन कर रहा है। कैसे, डेफिनेशन से, ए नेबरहुड किया एक्स इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से। तो एक्स किस में बिलोंग कर गया, इंटरवल में, और इंटरवल किस में कंटेन कर रहा है, ए में, तो एक्स किस में कंटेन कर गया, ए में। तो क्या लेके चल पड़े थे हम लेके तो चल पड़े थे जो एक्स है वो ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है। मिल गया क्या हमें, जो एक्स है वो ए में कंटेन कर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो इसका हर एक पॉइंट जो होगा ना ए इंटीरियर का, वो सारे के सारे पॉइंट ए में ही होंगे। इसका मतलब जो ए इंटीरियर है वो ए में ही कंटेन करता मिलेगा, यानी कि जो ए इंटीरियर है वो तो ओपन सेट तो है ही। ए इंटीरियर का मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट हैं उनका नेबरहुड है ये, तो ये ओपन सेट तो ऑटोमेटिकली होगा। अगर ये ओपन सेट है और सबसेट हमने दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर ओपन सबसेट हो गया ए का। अब हमने प्रूव करना है कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। इसके लिए हम क्या मान के चल पड़ेंगे कि कोई दूसरा ओपन सबसेट है ए का। दो कंडीशन सेटिस्फाई, दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। पहली तो ये कि जो बी दूसरा ओपन सबसेट लिया है वो एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी होगा तो वो ए इंटीरियर में कंटेन कर जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ए इंटीरियर है वही सबसे बड़ा है। दूसरी बात कि जो बी है वो नॉन एम्प्टी ना हो। नॉन एम्प्टी ना हो तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कोई ना कोई एलिमेंट एक्स मान लिया हमने उसमें। अगर ऐसा है तो बी को तो क्या मान के चल पड़े थे हम, ओपन सेट लिया था। अगर ओपन सेट है तो बी क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का नेबरहुड होगा, तो वो एक्स का भी नेबरहुड होगा। अगर एक्स का नेबरहुड है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा। किस तरह का, कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन में और एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरवल में, और वो कंटेन किस में करेगा, बी में। लेकिन बी तो किस में कंटेन करता है, वो तो ए में कंटेन करता है। यानी कि जो एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, और वो किस में कंटेन कर गया, ए में। क्यों, क्योंकि जो बी है वो ए में कंटेन कर रहा था। यानी कि ए क्या हो गया, ए नेबरहुड हो गया एक्स का। एक्स का अगर ए नेबरहुड है तो एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। यानी कि एक्स किस में बिलोंग कर गया, एक्स बिलोंग कर गया इंटीरियर सेट में। यानी कि एक्स को किसका एलिमेंट लेके चल पड़े थे हम, बी का, और वो मिला किसमें, ए इंटीरियर में। यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए इंटीरियर सेट में होंगे। अगर ऐसा है तो बी इसका इसके अंदर कंटेन करता मिलेगा। अगर ऐसा है तो जो ए इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट हो जाएगा ए का। आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।